हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो ऑफ द टाटा नेक्सॉन ईवी। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन ईवी नई वाली जस्ट अनवील हुई है और ये हमारे सामने खड़ी। मैं आपको पहले टॉप मॉडल के बारे में बताऊंगा, देन वील मूव इनटू अ लॉट मोर थिंग्स। तो अगर आप इसका डिजाइन लैंग्वेज देखते हो, आप यहाँ नोटिस करोगे कि इसके हेडलैम्प्स जो है ना कनेक्टेड वाले आते हैं। तो आपने नेक्सॉन में जो देखा उसमें कनेक्टेड लाइट नहीं थी, इसमें आपको पूरा कनेक्टेड डे टाइम रनिंग एलईडी दिया गया है। आपको आगे कैमरा आ जाता है तो आपको 360 कैमरा दिया गया है और साथ में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं ऑन द कार। साथ में एज वी मूव टुवर्ड्स द लाइट्स, ये एलईडी हेडलाइट्स है, पूरी एलईडी हेडलाइट्स दिए गए और आपके पास फ्रंट फॉग लैंप्स भी एलईडीज हैं। और यहाँ पे आपको एक एलिमेंट है जो बेसिकली यहाँ दिया गया, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे वेंट सॉर्ट ऑफ दिया गया है जिससे एरोडायनेमिक्स बेटर हुई है। टाटा मोटर्स कह रहा है कि इस वजह से ये लोग 2% और बेटर एफिशिएंसी ला पाए इस गाड़ी पे। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं आपको एंड ओवरऑल इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वही है जो पहले थी। अब बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर आप देखते हो तो 360 कैमरा है, तो यहाँ पे भी आपके पास कैमरा लेंस आ गया है एंड आगे और पीछे जाएंगे तो ये क्रिएटिव वेरिएंट है। तो इसका जो टॉप एंड कलर आता है वो व्हाइट कलर में आता है और आपके पास यहाँ पे ड्यूल टोन दिया गया है। रूफ रेल्स मिल जाते हैं एंड यू ऑल्सो हैव अ सनरूफ। तो मोटा मोटा बोलो, अगर आपने हमारा नेक्सॉन का रिव्यू नहीं देखा है तो काफी हद तक ऑलमोस्ट वैसे ही है, सिर्फ वो लाइट आगे चेंज हुआ है और छोटे छोटे और एलिमेंट्स पीछे चेंज हुए हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इसके टेल लैम्प जो है कंप्लीटली कनेक्टेड है और यहाँ पे अब Nexon.ev की बैजिंग आ जाती है। पीछे आपका कैमरा यहाँ गया, पहले लोअर था अब यहाँ आ गया, क्योंकि आपका बूट खोलने के लिए आपको यहाँ नीचे पॉइंट दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स ओपन द बूट। इसमें 350 लीटर की बूट स्पेस आती है। टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इसमें आप 350 नहीं 382 आता है, बट एक्चुअली साइज वही है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। मे बी उनका मेजरमेंट का तरीका चेंज हुआ है। अब अगर मैं इसके चार्जिंग के बारे में बात कर लूँ तो आपके पास यहाँ जो सेम चार्जर आता था वही है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। पहले नेक्सॉन में आपको 3.3 किलोवाट का सिर्फ चार्जर मिलता था, अब आपको 7.2 किलोवाट का बिल्ट इन चार्जर मिलेगा। 7.2 या 6.6 मिलेगा। बेसिकली आपका वॉल माउंट जो रहेगा 7.2 का रहेगा, लेकिन आपका जो इनबिल्ट चार्जर रहेगा वो 6.6 किलोवाट का रहेगा। अब इसमें आपको V2L भी आ गया है, दैट इज व्हीकल टू लोड। 3.3 किलोवाट तक आप किसी चीज को चला सकते हो कैंपिंग वैम्पिंग पे अगर जा रहे हो। और दूसरा पता है क्या आता है आपके लिए? यू हैव वन मोर फीचर, V2V, विच इज व्हीकल टू व्हीकल। यानी कि अगर कोई एक गाड़ी डिस्चार्ज हो गई तो उसे डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है फ्रॉम दिस एज वेल। अब अगर हम एम्पावर्ड वेरिएंट जो इसका टॉप एंड मॉडल है उसका इंटीरियर्स देखते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ नया दिया गया है। पहले शुरू करते हैं स्टीयरिंग व्हील के साथ। आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ये ड्यूल टोन में आता है, व्हाइट एंड सॉर्ट ऑफ ग्रे फिनिश के साथ दिया गया है। अच्छा खासा सॉफ्ट मटेरियल्स इस पे अवेलेबल कराए गए। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल्स है एंड साथ में आपको एक बटन दिया गया है जिससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हो। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कंप्लीटली डिजिटल है और बहुत ही बड़ा है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आता है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी बदल सकते हो। लाइक यू कैन कीप ऑन चेंजिंग योर व्यू, कैसे करना है, इस पर आपको मैप भी आ जाता है। सो इट्स ओवरऑल अ फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टू हैव। इसे कंप्लीटली कस्टमाइज किया जा सकता है। 12.3 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आती है इसमें। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में आपको 10 इंच की आती है, इसमें 12.3 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आती है और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। 360 कैमरा की भी क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है। ओवरऑल आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द कैमरा, बहुत नॉइजी है एंड इसमें आपके पास बहुत सारे ऑडियो कनेक्टिविटी, एलेक्सा है, आप बोल सकते हो हे टाटा, तो उसके 200 वॉइस कमांड्स दिए गए हैं, गूगल भी है, सीरी भी है, तो सारों चीज़ों का कनेक्टिविटी यहाँ दिया गया है। व्हीकल टू लोड भी आपको इसी में मिल जाता है, तो आपको डिस्चार्ज मोड, ईवी सेटिंग्स, ये सभी चेंज इजीली कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें arcade.ev आता है, मैं इसको आगे वाले एक पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो हैंग ऑन फॉर दैट। ये बहुत ही कूल फीचर है और यहाँ पे एलेक्सा ऑलरेडी आपको कवर किया। तो इसका जो ओवरऑल सिस्टम की रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है एंड JBL में भी आपके पास मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं, तो बेस, अकॉस्टिक, कस्टम, सिनेमैटिक, आप चूज कर सकते हो द वे यू वांटेड। एंड आपके पास यहाँ पे एक सनरूफ भी दिया गया है विद कंप्लीट वाइट कलर का रूफ इस गाड़ी में। यहाँ पे आपके पास लेदरेट मटेरियल दिया गया है, बट ये एक्चुअली हार्ड है, इसको थोड़ा और सॉफ्ट किया जा सकता था।
टच पैनल एसी के आ जाता है कंप्लीटली, जैसे नेक्सॉन में हमने देखा था। सिर्फ एक यहाँ पे पी जो आपका है चार्जिंग का एक एक्स्ट्रा मोड यहाँ आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी भी है, एंड टाइप सी जो है 45 वॉट का है। जी हाँ, 45 वॉट का, यानी कि आप इसे लिटरली एक लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। आपका गियर लीवर जो है मोनो शिफ्टर है ये, एंड ड्राइव मोड्स, ऑटो होल्ड एंड इवन योर पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक वाला वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। एंड यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश में आर्मरेस्ट भी आ जाता है, जिसके नीचे आपके पास स्टोरेज है डिसेंट इनफ। और ये एक्चुअली काफ़ी डीप नहीं है एक्चुअली, इधर नीचे तक, इसके नीचे तक स्टोरेज आपको दिया गया है। और पीछे आपके पास एसी वेंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, और 2 चार्जिंग पोर्ट्स, एक्चुअली एक बड़ा 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है इवन एट द बैक। फ्रंट सीट्स अगर आप देखते हो तो ये लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आता है, और यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाते हैं फॉर बोथ द फ्रंट सीट्स एज वेल। अब मेरे पास आपके लिए ना और सरप्राइजेस है। आप जनरली हमसे दूसरे वेरिएंट्स भी मांगते हो, तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 2 और वेरिएंट्स। अब ये वीडियो अलग कैसे है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं तीनों वेरिएंट्स जो आते हैं ऑन द नेक्सॉन ईवी। ये है इसका एंट्री लेवल वेरिएंट जिसको कहते हैं क्रिएटिव, और यहाँ पे हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे जो अलग है। सो पहला आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ DRL जो आता है वो नहीं है, आपके पास ना ही इधर कैमरा दी गई है, ना ही आपके पास यहाँ पार्किंग सेंसर्स है। ओके, हेडलैम्प्स जो है आपकी कंप्लीटली LED हैं, बट यहाँ पे फॉग लैम्प एलिमेंट नहीं है आपके लिए। साइड प्रोफाइल इज अगेन क्वाइट सिमिलर जो आपको रेगुलर नेक्सॉन का हमने दिखाया था ऑन द टॉप एंड ऑल्सो। कुछ छोटे मोटे चेंजेस है। देखिए टायर साइज जो है वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, बट आपका जो मिरर है वहाँ पे आपके पास कैमरा नहीं दी गई है। एंड एज यू मूव टू द टॉप आपके पास यहाँ पे ना रूफ रेल है ना ही सनरूफ दिया गया। सो ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन इसमें किया गया। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो नेक्सॉन ईवी का जो क्रिएटिव मॉडल है इसके इंटीरियर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। वैसे पहले नेक्सॉन में टॉप एंड ऐसा कुछ दिखता था, पर अब इन्होंने बेस या एंट्री लेवल वेरिएंट को कुछ ऐसा बना दिया। तो क्या क्या है यहाँ पे, आपका जो स्टीयरिंग व्हील है इस पे आपके पास लेदर रैप नहीं है, इल्यूमिनेटेड आपके पास डेफिनेटली स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल करा दिए गए गाड़ी में इवन ऑन द एंट्री लेवल, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम करते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ज़्यादा थोड़ा बेसिक दिया हुआ है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इसकी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो, आई मीन इट्स क्वाइट बेसिक, बट ठीक है, इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली डिजिटल। अब आपका जो टच स्क्रीन है ये एक्चुअली नेक्सॉन का पहले टॉप एंड मॉडल पे स्क्रीन आता था, इट्स क्वाइट वैसे ही है, पर इसका जो UI है उसमें अपडेट किया है, एंड इसका रिस्पॉन्स इज ऑल्सो प्रेटी गुड। ऑलराइट, आपके पास यहाँ पे टच पैनल वही कंटिन्यू किया जा रहा है जो नेक्सॉन में वैसे भी हमने दिखाया था ऑन द टॉप एंड मॉडल, तो ये भी यहाँ कंटिन्यू किया जा रहा है। और गियर लीवर भी वो मोनो शिफ्टर जो है वो आगे यहाँ दिया गया है। आपके पास एंट्री लेवल वेरिएंट होने के बावजूद भी आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आगे दिया गया है फॉर पैसेंजर्स, एंड इवन आपके पास एक USB एंड 12 वोल्ट पॉइंट दे दिया गया है। ओके, मिरर जो है आपका रेगुलर वाला है, एंड आप अगर देखते तो इसमें भी एंट्री लेवल होने के बावजूद भी यहाँ पे आपके पास 6 एयरबैग्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप यहाँ नोटिस करोगे तो आपके पास यहाँ पे भी एयरबैग दे दिया गया है। अब स्पेसिंग में गाड़ी में ज़्यादा फर्क नहीं किया गया, और जो आपका सेंटर में बड़ा सा आर्म रेस्ट आता था गाड़ी में वो यहाँ नहीं दिया गया, और पीछे आपके पास AC वेंट्स भी नहीं अवेलेबल कराए गए हैं। क्रिएटिव में आपके पास यहाँ पे फैब्रिक सीट्स दी गई है, तो आपके पास यहाँ पे लेदरेट ये वेरिएंट में नहीं दिया गया। अच्छा, सनरूफ आई हैव ऑलरेडी शोन यू नहीं आता है, तो आपके पास फुल वाइट कलर का ऊपर का रूफ दिया गया, एंड दीज सीट्स आर ब्लैकिश इन कलर, 2 टोन्स कलर है, एक थोड़ा अलग यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक है, और यहाँ पे पूरा ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप डोर देखते हो तो यहाँ पे डोर पे भी आपके पास सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, एंड ये व्हाइट है, बाकी रिमेनिंग इज जस्ट रेगुलर ब्लैक ऑन इट। JBL के स्पीकर्स आपको एंट्री लेवल वेरिएंट में भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 2 वेरिएंट्स दिखा दिए, एंट्री एंड टॉप। अब बारी है मिड वेरिएंट की। ये वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है, लेट मी शो यू एवरीथिंग। आपकी LEDs जो आगे है DRLs, ये पूरी तरह कनेक्टेड है। LED हेडलैम्प्स भी आ जाते हैं, एंड आपको फॉग लैम्प्स भी यहाँ LED वाले दिए हुए हैं। आपके पास सेंसर्स भी आ जाते हैं एट द फ्रंट, बट 360 कैमरा इज मिसिंग। ओके, मूविंग टू द साइड ऑफ द कार, चेंजेस क्या क्या है। आपके पास यहाँ पे साइड में मिरर पे कैमरा नहीं है,
बिकॉज 360 कैमरा इसमें नहीं है। रूफ रेल्स आ गए हैं यहाँ पे एंड यू ऑल्सो गेट अ सनरूफ टू। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इवन टेक्निकली रियर सेम ही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट। लेट्स गो इनसाइड नाउ। यहाँ पे इंटीरियर्स इसमें देखते हो तो लेट्स शो यू एवरीथिंग। स्टीयरिंग व्हील वही सेम पैटर्न वाला दिया गया है, क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे आ गया है आपके पास। अब लेट्स मूव ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये कंप्लीटली न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसको, जो कंप्लीटली डिजिटल है और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें नेविगेट कर सकते हो। यू कैन चेंज एंड आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो। तो बहुत कुछ आपके पास यहाँ अवेलेबल कराया गया है। आप यहाँ मैप्स भी देख सकते हो फॉर योर बेटर विजिबिलिटी। अब टच स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ये 10 इंच की टच स्क्रीन है जो हमने ऑलरेडी नेक्सॉन में दिखाई। तो अगर आपने हमारा नेक्सॉन का वीडियो नहीं देखा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जाके इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और ईजी टू यूज़ है। अब एक चीज़ जो यहाँ न्यू दी गई है arcade.ev। इसमें आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जब आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो या गाड़ी स्टैटिक है तब इस पे सारे वीडियोस वगैरह देख सकते हो आप इस पे। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एक और एक नई चीज़ इसमें आ गई है कंपेयर टू द पेट्रोल डीजल ऑप्शन। और आपके पास एक और एक नया चीज़ आ गया है विच इज़ कि आपके पास अब ऑटो डे नाइट मिरर ये वेरिएंट में अवेलेबल करा दिया गया है। ओके, लेट्स मूव टू द टच पैनल्स। यहाँ पे आपके पास दूसरे नए कंट्रोल्स आ गए हैं जो पहले नहीं था। जैसे आपका फॉग लैम्प का कंट्रोल आ गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल आ गया है, बूट खोलने का, लॉक करने का, सब यहाँ सेंटर पे ही दिया गया है। और चेंजेस में यू गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड इस वेरिएंट में। इट्स अ मिड लेवल वेरिएंट, ओके। और फिर भी आपके पास ये मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स वन मोर फीचर विच इज ऑल न्यू यहाँ पे इज द सनरूफ। तो ये भी इसमें आपको सनरूफ दिया गया। वैसे इसमें सेकंड रो में आपके पास एसी वेंट्स और एक 45 किलोवाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। इससे आप लिटरली एक लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज प्रीटी कूल। ऑफ कोर्स आपके पास क्या आ जाता है, सीट्स भी जो है ये पूरी फैब्रिक की सीट्स ही अवेलेबल कराई गई है। जी हाँ, यहाँ पे फैब्रिक सीट्स है। इवन डोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है जो पर्पल एलिमेंट है। ओके, नाउ आज मैंने आपके लिए तीनों वेरिएंट्स लाया हूं। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ईवी ल्यू, पेट्रोल ल्यू, डीजल ल्यू, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में, तो इन दैट केस आप मुझसे हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को इमीडिएटली क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछो करेंगे कैसे, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। अच्छा, बाय द वे, अगर आप आज नहीं ले रहे हो गाड़ी, 6-8 महीने बाद लेने की सोच रहे हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा motoroctane.com/news को रोजाना विजिट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन खबरें लाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बोल देगा कि ये गाड़ी आ रही है, वो आ रही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका बाइंग डिसीजन गलत हो सकता है। सो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं जेन्युइन न्यूज देखने के लिए motoroctane.com/news को रोजाना देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।